नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी स्थित जवाहरपुर। अगर कैमरा थोड़ा इधर घुमाया जाए तो ये वही परिवार है, उसी बच्ची का परिवार है जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रखी हैं। ये वही बच्ची है जिसको लगातार 41 से 45 बार सांप ने काटा, ऐसा न्यूज़ जो है, जो भी समाचार के माध्यम से ये प्रमाणित किया जा रहा है। कैसे हुआ ये सब चीज, शुरुआत से बताइए पूरा क्या है। शुरुआत में इसके जो है रात में 9:35 पर इसके जो है छिपकली काटिस। उसके बाद 11 दिन के बाद सांप पैर में लपटियाई गवा। लड़की छुड़ाए के बहाइस पैर से। उसके बाद फिर जब हमला की दोबारा उसने हाथ से फेंका और तिबारा उसके पैर में काट ली। तो इन सभी घटना के क्रम में पता चला कौन सा सांप था, क्या था? तो वो सांप लड़की ने देखा, हमने नहीं देखा। इनका कहना है कि जो सांप लगातार इनकी बच्ची को काट रहा है वो सांप सिर्फ इनकी बच्ची को ही दिखता है, जो कि महज कितनी साल की है सर? लगभग 15-16 साल। 15-16 साल की है जी। और उसका नाम क्या है बच्ची का? रहमतुल बानो। तो ये सांप जो है मात्र बच्ची को ही दिखता है, लेकिन जब सांप काटता है तो क्या उसके निशान दिखते हैं? हाँ सर, सांप के निशान दिखते हैं, कई जगह हैं, बहुत जगह निशान है। और फिर जब सांप काटता है तो खून निकलता है। जी। सांप काटने के बाद आप लोगों ने पहला कदम क्या उठाया? बच्ची को कैसे लेकर गए? अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में दवाई लगी, इंजेक्शन लगा। यहाँ का सरकारी अस्पताल था? हाँ, फूंक झाड़ वाले भी कराए। छिपकली जब काटी तो फूंक झाड़ भी कराए। उसके बाद अस्पताल लेके गए। जब 9 दिन सपवा फिर काटिस छिपकली काटे के बाद, तो जब लेके गए तो अस्पताल में उसके इंजेक्शन लगे, 12-14 इंजेक्शन लगे। बाराबंकी अस्पताल जब लेकर गए। लगभग बच्ची का इलाज कितने दिन से चल रहा है? लगभग इलाज 1 साल 3 महीना हो गए। 20 पहले काटिस, अब तो 1 महीना से लगातार काट रहा है। मतलब पहले इतना बड़ा ये मामला नहीं था, लेकिन इधर 1 महीना से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 36 दिन हो गए लगभग। 36 दिन? मतलब 36 दिन से बच्ची का इलाज चल रहा है। लगातार काट रहा है लगातार, डेली, कोई दिन नहीं आदक नहीं जाते। डॉक्टर कैसे इसका इलाज करते जब सांप नहीं जान रहे हैं कि कौन सा प्रजाति का सांप था? या जब हम लोग बताते हैं उस हिसाब से इलाज होता है। क्या मतलब कुछ बताएं डॉक्टर किस तरीके से बताते हैं कि सांप काटे से है। अब जब वहाँ बार जब जाते हैं तो उनको बताने कोई जरूरत है नहीं। वो कह रहे हैं कि इसके तो रोज काटता है, बराबर आते जाते हैं ये लोग। डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा कि बराबर आप आते जाते रहते हैं? रोज का हो गया? रोज का हो गया तुम्हारा काम ये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो निकाल देते हैं बाहर की, जाइए तो इलाज नहीं करेंगे इलाज नहीं करेंगे। जो ये किस अस्पताल का है ये सब मामला? बाराबंकी का। 1 बार हुआ है कि आप जाइए बाहर। यहाँ तो रोज जो है आप लोग रंबल बनाए हो। बाराबंकी का सदर अस्पताल? सदर अस्पताल चढ़ा था, जब कहा ना चढ़ी तो ना चढ़ी। और अस्पताल में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर भी बहुत बार, जहाँ ज़िले में और यहाँ नेवा में भी बहुत डॉक्टर गुस्सा होते हैं कि तुम रोज़ रोज़ आती हो यहाँ पर। अब इसमें हमारी क्या गलती है? रोज़ हमको सांप काटते हैं और घर में बहुत लोग हैं, किसी को नहीं काटता है, सिर्फ हमको काटता है। और पूरे 50 बार हो गए हैं। ऐसा मतलब इनके साथ दिक्कतें हुई तो क्या आपने उस अस्पताल में जाकर कुछ बातचीत किया? हम नहीं गए ना, हमको बताया कुछ। बाद में बताया कि यहाँ पिताजी से फोन करवाएं तब इलाज हुआ। अच्छा सर, बच्ची के इलाज में आपने बताया कि 36 दिन से लगभग बच्ची का इलाज चल रहा है, 1-1.5 महीना से। कितना लगभग इसमें आपका खर्चा वर्चा आ गया? खर्चा साहब बहुत हुआ है। खर्चा बाद दरवहीन मार डाला थे, बहुत परेशान हो गया। हमारे बच्चे लोग, हम अस्पताल में लोहिया में भर्ती थे और हमारे लड़के और भतीजा सब लेकर गए और वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने पर्चा बना दिया कि जाओ इंजेक्शन लेकर आओ। 12 इंजेक्शन मंगाया, 800 रुपये, 12 9600 रुपये के इंजेक्शन हुए। इस तरीके से जब 1 बार काटता है तो 4-6 बार जो है विष बढ़ता रहा है। अब तो विष 1 दिन का काटा, जैसे आज वही हुआ, तो जब रोज ही काटे लग तो बढ़ गया। और नहीं, जब पहले काटा था तो 1 दिन जिससे काटा था तो 8 दौड़ित रहा है कि जब तिब विष कही जाए लेके भागो। सर आप पैसे से क्या करते हैं? पैसे से मजदूरी करते हैं। वह हम तो हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर भी मेरे है, हार्ट भी है, टीबी भी है। आपके घर में सर टोटल कमाने वाले जो है वो कितने? कमाने वाला केवल 1 लड़का है, बस, वो भी विदेश में है। और कितने लोगों का परिवार है पूरा? 5 लोग 6 लोग हैं। 5 बिटियां हैं तो सब शादी कर दिया, अपने अपने घर द्वार गई। 6 बिटियां हैं, ये सबसे छोटी वाली है।
इसी पर ये सब आफत आ रखा है। सर, जो अभी सर के साथ हादसा हुआ है, तो क्या आपने ब्लॉक या फिर जिला प्रशासन को कुछ इससे संबंधित चिट्ठी लिखा, नहीं, चिट्ठी तो कुछ नहीं लिखा, या मुआवजे की सरकार से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ बातचीत? ऐसे कोई बात नहीं हुई। क्यों, मतलब आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया सर? आप तो अरे भाई, जानकारी जितने दिन हुई तो भाई ये सरकारी हॉस्पिटल जाते थे तो अब वहीं से इलाज होता था, हर बार बताते थे नहीं है भाई। अब जैसे कहाँ ले कौन ऐसी चीज है जो हम रोज ढपला पीटी की हमारे आयु भवा है मामला, इज्जत का सवाल है। हम तो जो कोई मीडिया वाले या कोई पूछते है तो हम तो यही सोचे थे कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक इसको बंद करो, मुट्ठी मट्टी डाल के बंद करो, बढ़ाए आगे कोई मतलब नहीं। आपने कभी क्या प्रधान जी के पास ऐसा कुछ पेशकश नहीं किया कि सर हमको मुआवजा दिला दीजिए या कुछ और? ये हमने कुछ नहीं कहा। क्यों, आप बता रहे हैं कि आपका आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है और आप लगातार बच्ची के इलाज में आप आंकड़ा भी नहीं बता पा रहे कितना हजार, लेकिन आपके शब्दों से लग रहा है कि जिस हिसाब से एक दिन में कितने सुई पड़ते थे बच्ची को? अब एक दिन में 12-14 इंजेक्शन लगत रहे, तो 2000-2500 से कम का नहीं होगा वो। हाँ, उस हिसाब से 36 अरे दिन बस चला है शुरुआत- इलाज आपका। शुरुआत में एक दिन में हम 10-10 हजार रुपये 12-12 हजार के इंजेक्शन लगवाए हैं। अच्छा, सरकार से आप कोई मुआवजा का अभी चाह रहे हैं कि मिले आपको कुछ? चाह का आपको हम तो चाहे थे कि हमका मिले, लेकिन जब मिले तब ना। तो सर अब क्या आप इस मामले में कुछ सुनवाई करेंगे आगे? हाँ, आगे करेंगे, अब चिट्ठी लिखी जाएगी। लगता है सर कि मुआवजा इनको दिला पाएंगे आप? नहीं, कोशिश की जाएगी, अब दिला पाएंगे क्यों नहीं भाई, मिलेगा मुआवजा इनको। अच्छा सर, आप जिस तरीके का केस बता रहे हैं कि सांप सिर्फ बच्ची को ही दिखता था, बाकी किसी को नहीं दिखता था, एक बार आपने एक बात भी बताया था कि बच्ची सोई हुई थी और आप लोग घेर के रहे, वो क्या था? जी हाँ, ये जो फूंक झाड़ वाले ओझा लोग हैं, इन्होंने बताया कि आप बैठ करके इस मंत्र का जाप करिए सारी रात लोबान जला करके, और हम लोग 3 राती बैठे हैं बराबर, और बीच में चारपाई लड़की की डाल के उसको जगह, यानी हम वो चाहे सोए या जागे, लेकिन हम लोग जागते रहे, जाग करके और जाप करते रहे, पढ़ते रहे। मैं आदमी और औरत जितने लोग थे सब पढ़ते रहे। अगर एक झपका आ गया, लेकिन सबके झपका नहीं आवा, लेकिन सारी रात जाग कर भोर किया। उसके बाद पूरा दिन सांप नहीं काटिस। 4 बजे एक झपटा वो हम 4 जगह काटिस। तो लड़की जब आवाज दी की आवाज देखो तो सांप निकला है। तो जब देखें तो हम लोग गए तो देखिस वो नहीं रहे, लेकिन जब हम लोग गेन हुआ जाए आगे अटेंड जाए के जब देखें तो के हिंगे से खून बह रहा है, और ये सामने पैर में काटिस, यहाँ हाथ में काट, 4 जगह काटिस, 4 जगह काटिस। मतलब उस 15 से 16 साल की बच्ची के शरीर पर पूरा सांप काटने का पूरा इतने निशान हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और प्रधान जी भी अपने जो है कई बार जो है उनका बतावा बिगवा देखें भी। यहाँ बच्ची की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आप उनके साथ ही सोती थी? हाँ, उनका हम अपने लगन लटाइत रहा है। तो क्या कभी मतलब आपको एहसास हुआ कि उसके आसपास कुछ आ रहा है या कुछ और? कुछ नहीं, आपको एहसास भी नहीं होता? हाँ, कुछ जाने नहीं पाते। तो ऐसा हुआ कि आप सोए हुए हैं, बच्ची बगल में सोई हुई है, इसी दौरान सांप आया, काट वाट के चला गया? अब अल्लाह आलम जाने कैसे काट जाते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता कुछ नहीं पता चलते हमका। जबकि अपने लगन ज्यादा लटाइत रहे, अपने लगन हम जब से जल्दी जल्दी काटे लागे तब से अपने लगन लटे रहा, बीच में चरपैया डाली रहे। सर, इसको आप मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, एक जादू टोना या कुछ और? घर पे होगी तो नागा नहीं होगा, रोज काटेगा। अब आज 4था दिन है, बिटिया के वहां भेजा हैं, तब से ना वहां कोई दिक्कत है ना यहाँ कोई दिक्कत है, नहीं काटे से। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो सांप बन के काटता है, वह बोल रहा है कि आप घर से जाओ, बच्ची से बोल रहा है कि आप घर से जाओ, हम आपको नहीं काटेंगे। ये सारी बातें आपको बच्ची ने बताई? बच्ची ने बताई। उसके बाद आपने ये फैसला किया कि इसको भेज दिया जाए? उसके बाद ये फैसला हमने किया कि इस लड़की को इस जहमत से अच्छा चलो भेज दी। कितना दिन हो गया बच्ची का यहाँ से गया हुआ? 4था दिन है। 4था दिन है, और 4थे दिन से घर में सब चीज नॉर्मल है जैसे रहता है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जिस हिसाब से न्यूज और समाचार में आपकी बेटी से जुड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत बोल रहे हैं, और कुछ लोग जैसा कि आपने बताया इसको अंधविश्वास बता रहे हैं। और मैं ये भी दावा करता हूं कि इस न्यूज को देखने के बाद भी, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ बच्ची को ही सांप दिखता है, इसको अंधविश्वास मानेंगे?
इसका आप किस तरीके से खंडन करेंगे, क्या जवाब देंगे आप? अब उसके लिए हम ये कहेंगे कि जो ये सोचते हैं कि ये नकला बना रहे हैं, ये ढप्पल बना रहे हैं या कुछ पाने के लिए, हमको ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत। हमको केवल ये ज़रूरत है कि अगर वो दौलत का भूखा है, हमारे घर में जो दौलत है ले जाए। वो कहता है कि तेरे घर दौलत है। लोगों का कहना है कि आप लोग फेमस होने के लिए या फिर कुछ मीडिया की नज़र में और ऊपर उठने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो हकीकत है, अगर ये ऐसा हो तो उसके जो है सारे निशान लड़की के जो सांप काटे गए हैं तो वो सब घाव बन गए हैं। एक डॉक्टर को 20,000 रुपया दिया है, प्राइवेट में दवाई किया है, हाथ पक गवा, पैर पक गवा, यहाँ पे पक गया, तो उसका इलाज 2-2 3-3 महीना लगा है इलाज होने में। हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर की बर्बादी कर चाहेंगे। एक छोटी सी बच्ची महज 15 से 16 साल की सर, वो किस तरीके से जीवन और मौत से लड़ रही है। जिस हिसाब से सर बता रहे हैं कि एक दिन में 15-15 16-16 सुई उसको दिए जाते हैं इस जहरीले सांप से बचाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं ये कितना कष्टदायक है। सोच कर ही बहुत कष्ट होता है। अब आगे देखना है कि इनको कहाँ तक मदद मिलती है। हमारे साथ जो इस गांव के प्रधान जी हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि सर आप चिट्ठी लिखित में देंगे। चिट्ठी लिखित में देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर तो हमारे साथ इसी गांव के प्रधान जी भी जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक प्रधान जी के सामने ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई थी मुआवजा राशि की, तो प्रधान जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब प्रधान जी का भी कहना है कि जहां तक होगा हम इस परिवार के लिए जो मुआवजा राशि के लिए जो भी आवेदन वगैरह होगा वो करेंगे। अब आगे आप लोगों से ये निवेदन है कि हम लोग खुद AK स्पेक्ट 24 की जो टीम है वे खुद इस गांव में पहुंची है और इनसे बातचीत की है। तो इसमें ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि ये लोग कुछ ऐसा फेमस करने के लिए कर रहे हैं या फिर अफवाहें बस उड़ा रहे हैं या फिर मीडिया की नज़र में और ऊपर उठने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे जो भी हमारी इनसे बातचीत हुई है। जब इस गाँव में कोई अनहोनी होती है मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी, तो क्या एम्बुलेंस समय पर पहुंच पाती है यहाँ? नहीं, समय पर आ जाती है, मतलब जो है दूर होती है तो कुछ समय लग जाता है, नहीं आज हो जाती है। मतलब पहुंच जाती है इस गांव में? हाँ, पहुंच जाती है। आपने अपनी बेटी को बताया लगभग कितने बार एडमिट के लिए यहाँ से लेके गए? वो तो कब ज्यादा था तो अपने साधन से लेकिन 4-5 बार एम्बुलेंस आई है। और आप उन डॉक्टरों की मानसिकता समझिए, जब सर बता रहे हैं कि जब ये जा रहे हैं बार बार बच्ची को लेकर, अब हालांकि जब सांप काट रहा है तो जाहिर सी बात है वो बार बार अस्पताल लेकर भागेंगे, तो वहां इनको ये जवाब मिलता है कि फिर से लेकर आ गए बच्ची को। ये क्या तरीका हुआ डॉक्टर का जवाब देने का, आप लोग सोचिए। और कुछ कहा था आपको डॉक्टर ने, आप लाइन वाइन में लगने या फिर हॉस्पिटल से बाहर इंतजार कर? लाइन में तो 2 बार नंबर आवा है कि लाइन में लग के आओ। तो जब हम गए वहां पे तो हमने बताया कि इमरजेंसी केस है, इसको तत्काल देखना पड़ेगा आपको। जब 2 बार बोले कि लाइन में आइए, तो हमने कहा कि इसको तत्काल आपको इमरजेंसी केस है, इस लड़की को सांप काटा है, इससे अर्जेंट कोई है केस, पहले इसको देखिए। देखा उन्होंने? हाँ देखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी उसमें। और आप बता रहे थे कि बीच में 2-3 बार आपके जो विधायक जी हैं उन्होंने भी, विधायक जी जो है हमारे सदर विधायक सुरेश यादव, तो जैसे अस्पताल को लेकर गए और वहाँ इलाज इंजेक्शन लगा दिया और कहा जा करके लिटाओ लड़की को। और उसके बाद पुरसा हाल कोई नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब लड़की के जो है मुंह से फेना चल रहा है और वो परेशान ज़्यादा है। तो कहा परेशान हो मत होइए, ये अस्पताल है, कोई तुम्हारा ही मरीज थोड़ी है, सबको तो देखना है। तो उस पर हमने विधायक जी को फ़ोन किया। तो जब विधायक जी को फ़ोन किया, विधायक जी ने दबाव बनाया और उनको हड़काया कि जो है पहले उस लड़के का इलाज करिए। जल्दी की बात है, आज 6-7 दिन की बात हुई है। तो डॉक्टर लोगन जो है 7 दिन हुए हैं, 7वां 8वां दिन है। तो जब लड़का लेकर यहाँ से गया और वहाँ उसके एक इंजेक्शन लगा दिया गया और इंजेक्शन लगाने के बाद कहने लगे कि जाओ बाहर इसको लेकर जाओ, किसी डॉक्टर ने कहा हमारे लड़के से। तो वो लड़का जब बाहर गया तो वहाँ पे जो है हमने इधर से फ़ोन मिलाया कि भैया बिटिया कैसी है, तो बताया कि जो है अब वो ठीक नहीं है और डॉक्टर लोग निकाल दी नहीं बाहर, कहीं जाओ बाहर बैठो। तब हमने यहाँ से नंबर दिया है, तो विधायक जी फ़ोन किए, तो डॉक्टर लोग आकर के अंदर ले गए, फिर उसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद 10-10:30 बजे वहाँ से रात में निकले। तो ये जो पूरी कहानी थी उसका सच मैंने आप लोगों के सामने रख दिया।
अब आप लोगों के ऊपर है ये निर्णय लेना कि इसमें आपको क्या सच लगी और क्या झूठ। अगर कुछ आपको इसमें झूठ लगा है तो हमें कमेंट करें, उस बात का जवाब आपको हम दे देंगे। तब तक के लिए आपसे इतना ही कहेंगे कि उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें, ताकि थोड़ा जो ये कौन सा जिला है सर, ये बाराबंकी, इसका जो सदर अस्पताल है, इसके डॉक्टर के जो लहजे हैं बात करने के, वे सही नहीं है। खैर, सदर अस्पताल का हर जगह इसी तरीके का बिहेवियर है, तो प्रशासन को और सरकार को, जो राज्य सरकार है, उसको इस पर ध्यान भी देना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।